जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो 19 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ था कनिष्ठ सहायक का 11 से 1 बजे के बीच, उसकी आंसर की आ चुकी है। और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो हमने अपना पोल करवाया और एक दो पोल और ग्रुप ने भी करवाए थे, वो भी हमने देखे हैं। और ऐसे भी ग्रुप थे हमारे पास जिसमें कि 2000 के आसपास पोल हो चुका है स्टूडेंट्स का। तो वहाँ पे भी हमने देखा है, अपना पोल भी देखा है। और एक दो पोल और भी है जहाँ 100 150 वोट्स हुए हैं, पर कहीं 2000 वोट हुए हैं, कहीं 300 400 वोट हुए, कहीं 500 600। तो ये सारा पोल पूरा हमने दोस्तों आज आकलन किया है। और आकलन करने के बाद जो हमें लग रहा है, जितना हमें वोटिंग बैंक लग रहा है, वोट बैंक, क्योंकि कुछ जो वोट्स होते हैं वो 75 प्लस वाले या 80 प्लस वाले वो फालतू में लगा देते हैं ताकि मतलब कोई देखे उनको कि उनके इतने आ रहे। हालांकि जो अच्छे ग्रुप्स रहते हैं वहाँ के जो पोल्स है वो स्टूडेंट्स का नहीं दिखाते कि किसने कहाँ पे क्लिक किया है, पर कुछ जगह ऐसा पता चल जाता है, तो इस वजह से वो हाई में लगा देते हैं। ठीक है, और बाद में उनका पता चलता है एग्ज़ाम भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारा हमने आकलन किया है अपने स्तर पर और पूरा काम करके अच्छे से हमने मेरिट निकाली है कि जो कट ऑफ रह सकती है। और उम्मीद करेंगे कि उसके आसपास ही कट ऑफ हो। अभी तक हमारा जितना भी कट ऑफ से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत या आप बताए ऐसी नहीं आई है। जितना भी हमने बोला है कट ऑफ का, उसके आसपास ही कट ऑफ रही है। तो कनिष्ठ सहायक का भी हम यही उम्मीद करेंगे और हमारा जो ये आकलन है वो सही निकले। हाँ, हो सकता है इसमें कुछ कमेंट्स आएंगे जो कि रहता है। अब समझ में ये नहीं आता, अगर उनको कुछ ऐसा ही उल्टा सीधा बोलना है तो भाई आप हमारे जो चैनल है उसको देख क्यों रहे हो? अगर आप इतने जल रहे हो तो जल क्यों रहे हो? तो ठीक है, उनको और जलाएंगे अगर वो जल रहे हैं। बट हम यही चाहेंगे, अगर हम आपको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी हमें इग्नोर करके आगे बढ़िए, भविष्य में अच्छा कमाइए। ठीक है, क्या पता भविष्य में हम आपसे ही नॉलेज गेन कर रहे हो, इस लेवल तक नॉलेज लेके जाइए, ना कि हमें कमेंट्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करें। ठीक है, समझाना या उसको दूसरे शब्दों में कहे, आप हमें क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश ना करें। आप अपना बेहतर करें, अपना बेहतर रखें। तो जिस दिन आप बेहतरीन हो जाओगे तो हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों, हम अपना जो हमें देखना चाहते हैं, जो हमें सुनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कहाँ तक, किस लेवल तक क्या चल रहा है यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी। अभी हमने देखा एक बच्चा जिसको यही नहीं पता कि जो नोटिफिकेशन यूके ट्रिपल एससी, जब हमने इतना बड़ा आंदोलन किया था और यूके ट्रिपल एससी से नोटिफिकेशन सारे के सारे यूके पीएससी गए थे, तो उसमें वन दरोगा का भी था। ठीक है, क्योंकि वन दरोगा एक बार यहाँ एग्ज़ाम हो चुका था, उसके बाद वो यूके पीएससी चले गया था एडवर्टाइजमेंट। और देन जब वो यूके पीएससी गया था, उस बीच ही सिलेबस की चेंज होने की सबसे पहले बात उठी। ठीक है, फिर वो जो जितने भी अध्याचन थे वैसे ही वापस नहीं आते, ऐसे मतलब यहाँ से भेज दे वैसे नहीं। वो सचिवालय जाते हैं, शासनादेश उसमें होता है और उसका एक शासनादेश होने के बाद वापस भेजे जाते हैं। फिर वो वापस यूके ट्रिपल एससी भेजे गए। फिर यूके ट्रिपल एससी जब भेजे गए तो वहाँ पे क्या है, उस पर फिर से जो सिलेबस चेंज है वो बात कहीं ना कहीं गायब हो गई। ठीक है, अब ऐसी अपडेट, जो पुरानी अपडेट थी जब यूके पीएससी था तब बात चल रही थी सचिवालय में, तो शायद चेंज हो जाए। क्योंकि उस टाइम हमने देखा लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ उसका भी चेंज हुआ। जो यूके पीएससी ने कराया सिलेबस उसमें जीएस डाल दिया, और हॉर्टिकल्चर का हुआ उसमें भी यूके पीएससी ने जीएस डाला, और उसी बीच वन दरोगा का भी गया था। मतलब जितने जो एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एससी करवाता था, एक्चुअल में वो सारे एग्ज़ाम कहाँ चले गए थे, सारे यूके पीएससी चले गए थे। उस बंदे को ये कुछ नहीं समझ आ रहा हमने कितना लड़ा है इस चीज़ के लिए। हमें मतलब जो हर हर पल के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए हम यूके पीएससी गए थे, और हॉर्टिकल्चर के लिए हम यूके पीएससी गए थे। इतना मतलब यूके ट्रिपल एससी जब वापस आए संशोधन, वहाँ हम गए, हमने बात रखी
कि भाई आप सिलेबस को क्यों चेंज कर रहे हो। और जब वन दरोगा फिर से करवाया गया था, वो भी हमने उसी टाइम जब हाई कोर्ट तक गए थे हमारे कुछ मित्र, उनके थ्रू हमने पूरा वन दरोगा का जो एग्ज़ाम है वो री एग्ज़ाम करवाया, पूरी मेहनत लगाई, और आज वो हमें कहते हैं कि तुम्हें भाई कुछ नहीं पता। तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि जब तुम ये सब कुछ जानते थे तब हम इस चीज़ पे काम कर रहे थे, ठीक है। और आज वो भाई कहता कि हम बीपीडीओ के पद पे तैनात है। तो भाई अगर तुम बीपीडीओ हो भी, ऐसे तो मुझे लगता नहीं है जहाँ तुम्हारा वो है, लेकिन अगर तुम उस स्तर पे हो भी तो भाई उस स्तर पे उस पद की मर्यादा रखो। और जो बीपीडीओ के एग्ज़ाम जो कराए गए थे, फेयर्स करवाए गए थे, यूके ट्रिपल एससी को पूरा बदला गया था, उसमें भी दोस्तों हमने आंदोलन किए हैं, ठीक है। तब जाके यूके ट्रिपल एससी की जो छवि है फिर से सुधारी गई है, ठीक है। तो ये दोस्तों तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हमसे जितना हो सकता है हमने वहाँ पे अपना 100% देने की कोशिश की है। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ आए, और यहाँ पे भी हम अगर चाहे हम वीडियोस बना के फालतू की उसके अपना ले सकते, एक छोटी सी अपडेट जो कि घुमा फिरा के हम चाहे तो बता सकते हैं। लेकिन अगर हमारे तक जानकारी सटीक पहुंचती है तभी हम आप तक जानकारी लाते हैं, क्योंकि हमारा काम आपको भ्रमित करना नहीं है। और हमने ये इसमें वन दरोगा में भी पूरा कहा कि अभी तक कोई अपडेट नहीं है तो आप 9th-10th का तो पढ़ लो, इसमें क्या दिक्कत है। आप 9th-10th का पढ़ लो, जब कुछ अपडेट होगी तब आप उसका पढ़ लेना। किसका? जो सिलेबस चेंज होगा या क्वालिफिकेशन चेंज होगा। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है, ये सब कुछ नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन अभी कुछ दिनों में आने वाला, फरवरी में इसका नोटिफिकेशन कन्फर्म है, जो कि कैलेंडर साफ बता रहा है। फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आना है और अप्रैल में इसका एग्ज़ाम होना है, और कैलेंडर के हिसाब से ही चल रही है पूरी प्रोसेस। अब एक भाई कह रहा है कि पुलिस का फिजिकल बाद में, अरे जब भी हो रहा है लेकिन शुरू तो हो रहा है ना, काम तो चल रहा है। तो ऊपर नीचे 1-2 हफ्ता इतना ही तो चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, अच्छे से समझनी पड़ेगी। और वैसे भी पुलिस का जो फिजिकल का प्रोसेस है वो यूके ट्रिपल एससी नहीं, पुलिस विभाग कराएगा जब उनके पास टाइम होगा। लेकिन एग्ज़ाम कब होना है ये यूके ट्रिपल एससी डिसाइड करेगा, वो उन्होंने अभी तक वैसे ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पुलिस विभाग कब तक इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, उसके लिए भी कुछ टाइम देना पड़ेगा उन्हें, ठीक है। क्योंकि विभाग के पास अपने भी काम होते हैं। तो लेकिन यूके ट्रिपल एससी के हाथ में जो है उसको वो बहुत टाइम से अच्छे से कर रहा है अभी तक। अगर कहीं दिक्कत होती तो सबसे पहले आगे आप लोगों के लिए हम ही जाते हैं और जाते रहेंगे, इसमें कोई बुरा नहीं है। हम अपडेट जितनी हमसे होती है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों ये थोड़ी बातें हो गई, और इसके बाद मैं कभी इस चीज़ पे बातें नहीं करूँगा। आपके कमेंट जैसे भी आते हैं, और ये जो फालतू के कमेंट है हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दोस्तों जो किया है आपके लिए अपने दिल से किया है, और हम जानते हैं हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं। तो इसीलिए किसी का बुरा सुनने का यहाँ पे दोस्तों कोई मतलब ही नहीं बनता। और तुम्हारी वजह से हम वीडियो बनाना बंद कर दे तो इतने बड़े हम वो भी नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कनिष्ठ सहायक की मेरिट की, और इसको अच्छे से दोस्तों आप सभी समझ लीजिएगा। जिनका इससे कम है लेवल, इसको थोड़ा मैं स्ट्रिक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे आपका फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम होना है। तो जिनका कम है नंबर इससे, उन्हें फिर से तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है। खुद को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, 600 पोस्टें है फॉरेस्ट गार्ड की, तो उसके लिए भी आप तैयारी करिए। आपका पुलिस फिजिकल 2000 पोस्ट है, उसके लिए भी आप तैयारी करिए। तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। लोअर पीसीएस आ रहा है, ठीक है, अपर पीसीएस का भी शायद फिर से आने वाला है यूके पीएससी की तरफ से, ठीक है। और अभी देखा हमने आरओ एआरओ के भी आने वाले हैं, ये यूके पीएससी के कैलेंडर में देख लिया। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्ज़ाम आपके पास है उनको आप अपनी तैयारी को बेस्ट रखिए, क्या पता समय आपको और अच्छा बनने के लिए प्रेरित कर रहा है, ठीक है। तो आप अच्छा तभी बनेंगे जब आप पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों बात करेंगे कनिष्ठ सहायक की, और कनिष्ठ सहायक में दोस्तों हमने देखा है, ठीक है, कनिष्ठ सहायक में हमने देखा है, कनिष्ठ सहायक में काफ़ी सीटें हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरिट यहाँ पे आप देखेंगे। और पेपर भी इसका जहाँ तक हमें पता है, जितने बच्चों से हमने पूछा है, जो उनकी आकांक्षाएं थी, उनके जो नंबर थे, हो सकता है थोड़ा सा खेल ये कुछ 6-7 प्रश्न ने करा है, जो कि शायद कोई कह रहा है कुमाऊनी क्वेश्चंस है,
वो कुमाऊनी ने आसानी से कर लिए होंगे, गढ़वाली थे, गढ़वाली ने समझ लिए होंगे। अब जौनसार से, देहरादून से जो लोग हैं जो नहीं जानते इस बात को, जो मैदान से है जैसे हरिद्वार, देहरादून, तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे समझ में वो क्वेश्चंस नहीं आए जिनको जो जिस क्षेत्र से होगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर क्षेत्र के कुछ कुछ क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, इसमें आपको परेशान होने की दिक्कत नहीं है। 4-5 क्वेश्चंस वो डाले ही जा रहे हैं और इससे हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में होने चाहिए। मैं तो इसका सपोर्ट करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। और अगर संस्कृति हमारी उत्तराखंड की संस्कृति और अच्छा ही वो कुमाऊँ हो, गढ़वाली हो, जौनसारी हो, मैदानी भाग हो, अगर वो और अच्छे से पढ़ने को मिल रही है तो हमें पढ़ लेनी चाहिए। कहीं से भी सोर्स आप निकालो, वो आप पे डिपेंड करता है, बट पढ़नी ज़रूर चाहिए अपनी संस्कृति को। ठीक है, 4-5 नंबर की बात है, इसमें अगर हमारी संस्कृति को और अच्छा बढ़ावा मिल रहा है तो इसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं यूआर की कनिष्ठ सहायक में। ठीक है, ये वीआर हो गया है। ठीक है, यूआर की हम बात करेंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे ओबीसी की, और हम बात करेंगे दोस्तों एसटी की, और हम बात करेंगे एससी की। ठीक है, ये पूरी दोस्तों कैटेगरी वाइज हम पूरा आपको बताने वाले हैं कि किसकी मेरिट कितनी जाने वाली है। तो कनिष्ठ सहायक में दोस्तों अगर मेरी मानो तो यूआर की दोस्तों हम यहाँ पे रखने वाले हैं दोस्तों 67 के आसपास। ठीक है, 67 से 65। ठीक है, इसके बीच जो छात्र है ये 67 हम दोस्तों फाइनल डीबी वाला बता रहे हैं कि जिसके 67 के आसपास है फाइनल डीबी उसका कंफर्म है। जिसके इससे कम, कभी भी कम नंबर है तो दोस्तों उन्हें मैं बता देता हूँ आपको फिर से तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर इसमें बाय द चांस हो जाता है गुड, लेकिन नहीं हो तो आप अपनी तैयारी अभी फ़िलहाल के लिए मत छोड़िए। ठीक है, जो 67 प्लस है वो कहीं ना कहीं निश्चिंत हो सकता है कि उनका फाइनल हो जाए, बट आप भी तैयारी नहीं करिए। अगर आप 67 के आसपास भी है तो आप तैयारी छोड़ना मत। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल भी मत करना। और ईडब्ल्यूएस की दोस्तों मैं 65 करूँगा, ओबीसी की मैं 65 करूँगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसलिए भी ज़्यादा बोलता हूँ, आपको पहले भी पता है, ताकि इसमें इस मेरिट में आप अन्य जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी देख के कर सके, क्योंकि इसके आसपास ही नंबर, जो ये नंबर बोल रहा हूँ इनके कंफर्म होने वाले हैं, लेकिन जो इनके इनसे कम नंबर है अगर उनका होता है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर ना हो इसलिए आप तब तक तैयारी करिए। एसटी का दोस्तों मैं बता देता हूँ, एसटी का दोस्तों 61-62 रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एससी का भी दोस्तों हम इसके आसपास ही रखेंगे, 60-62 के आसपास ही रखेंगे। हालांकि हो सकता है ये ऊपर नीचे हो। ठीक है, बट अगर आपके नंबर 62 से कम है, 61 से कम है, तो आपको फिर से तैयारी करने की ज़रूरत है, बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये दोस्तों कनिष्ठ सहायक का हो गया। बाकी दोस्तों किसी भी प्रकार की अपडेट चाहिए आप हमसे संपर्क करिए, आप कमेंट में करिए, अच्छी चीज़ें करिए, अपने पे फोकस करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, फालतू चीज़ों पे फोकस मत करिए, और किसी को आप नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि आपके बोलने से, आपके दिखाने से कोई आज की डेट में नीचे नहीं होने वाला है। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं होता तो आप करके देखिए। बाकी दोस्तों महादेव आपका भला करे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।